हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है। आपका ऑरा कैसे लोग, कैसी एनर्जी, किस टाइप की एनर्जीज़ को रिपेल करता है। मतलब आपका ऑरा दूर भेजता है कैसी एनर्जीज़, आपका ऑरा भागता है कैसी एनर्जीज़ से। ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपके पास कैसा ऑरा है और कैसी चीज़ें रिपेल करता है खुद से। यू नो इंग्लिश चैनल पे मैंने बनाई थी कल के अट्रैक्ट कैसी एनर्जीज करता है। आज मैं हिंदी में बना रही हूँ कि रिपेल कौन सी एनर्जीज करता है। उस सामने आपके दो डेक पड़े हैं, दिस इज वन एंड दिस इज टू। और डेक के अलावा दो चीज़ें भी पड़ी हैं। ये बहुत प्यारा सा फूल है जो कि एक्चुअली मैं ना मतलब हाँ, स्टेयर्स पे हमारे वो पॉड्स थे, वहाँ से मैं ना नीचे आ रही थी, तो ऐसा टूट के ये गिरा हुआ था, तो पता नहीं क्यों मैंने इसको पकड़ लिया एंड मैंने आई मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ एज़ अ पाइल। अब ये टूट तो गया ही है, अब इसका पता नहीं बेचारे का क्या है सीन, क्यों टूटा। मेरे को फूल तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं और तोड़ने वाले भी। वो गिरा हुआ था तो मुझे उस पे थोड़ी दया आ गई तो मैं ले आई उसको। एंड ओके, दूसरे वाले ने तो बहुत शोर किया है। ये दूसरा वाला ब्लैक स्टोन, ये बहुत ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट से चूज़ करना है, ऑब्जेक्ट से चूज़ करो, डेक से चूज़ करना है, डेक से चूज़ करो। जो डेक है उससे ही रीड करूँगी, जो ऑब्जेक्ट है वो भी रीड किया जाएगा। मैं अब मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हाय नमस्ते पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला डेक और ये फूल चूज़ किया है, उनके ऑरा देखते हैं कैसे लोगों को रिपेल करता है। जैसे फूल है, बहुत पिंकिश है और इसमें थोड़ा येलो भी है। मुझे पहले ऐसा लगता है कि आपका ऑरा जो है वो बहुत कलरफुल है। आप एक कलरफुल इंसान हो, ज़िंदगी जीते हो, हँसते हो, खेलते हो और ऑल्सो यू आर वेरी इमोशनल एंड सॉफ्ट पर्सनैलिटी। इससे मुझे यही समझ आया है। और आप एक दया भावना वाले पर्सन हो। मैंने बोला ना वो फूल टूटा हुआ था तो ऐसा मेरे को बहुत काइंड अजीब सा फील हुआ, मैंने इसको ले आई मैं। और इसकी बनावट काफ़ी मिस्टीरियस है, तो आपका ऑरा बहुत मिस्टीरियस येट बहुत सॉफ्ट हो सकता है। आप एक दयावान इंसान हो पाइल नंबर 1। ये फूल मुझे बस यही समझाने और बताने की शायद कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको, जितने दिन भी ये रहेगा ये रह सकता है इधर। पाइल नंबर 1 का ऑरा कैसे लोगों, एनर्जी और पर्सनैलिटीज़ को रिपेल करता है। तो कैसा है वो तो फूल नहीं बता दिया। रिपेल कैसी एनर्जीज को करता है। एज यू नो मैं ऐसे नहीं लेती हूँ कार्ड्स, प्लीज। माफी चाहती हूँ, थोड़ा कोल्ड है। टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ वैंड अपराइट है, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और बॉटम में देखना चाहती हूँ क्वीन ऑफ वैंड। वाओ। तो पाइल नंबर 1, मैंने बोला ना आप खुद दया मानो, कब का एक कार्ड एक्चुअली में आया है। पाइल नंबर 1 आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो क्लेम करते हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। मुझे लगता है आपको रियलिटी समझ आ जाती है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है और आपका ऑरा मुझे लगता है अ, ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो
स्वभाव में काफ़ी ओवर इमोशनल हो जाते हैं और आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो एक के बाद एक रिलेशंस बदलते हैं और रिलायबल पर्सन नहीं है लाइफ में, अपनी रिलायबल पर्सन नहीं है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है, ऐसी एनर्जीज़ को रिपेल करता है और आपका ऑरा ऐसी एनर्जीज़ को भी रिपेल करता है जो अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी उम्र का गलत फ़ायदा उठाते हैं और भोले-भाले लोगों को परेशान करते हैं। आपका ऑरा ऐसी एनर्जीज़ को बिल्कुल रिपेल करता है और मुझे नहीं लगता आप ऐसे बर्दाश्त कर पाते हो। आपका ऑरा उन उन एनर्जीज़ को भी रिपेल करता है जिसमें फ़ेमिनाइन और मैस्कुलैरिटी का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। अगर किसी में ओवरली मैं देख रही हूँ मैस्कुलिन एनर्जी है तो आपका ऑरा उस पर्सनैलिटी को बिल्कुल रिपेल करेगा। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा बातूनी लोगों को भी रिपेल करता है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो बेबात की गॉसिप्स करते हैं। आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या कहूँ बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। मुझे इस कार्ड से जो समझ आया है टू बी ऑनेस्ट, आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो कि बहुत क्लिंगी है, बहुत चिपकू काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में है किसी के साथ तो 24 आवर उसी इंसान से चिपके रहना, उसी इंसान से बात करना, इस उसी इंसान से मैसेज करना, आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है टू बी ऑनेस्ट। वो आपके साथ हो या आप किसी और के साथ देख लो या आपकी बॉडी फ़ील कर ले, आपका ऑरा फ़ील कर ले, आप ऐसे लोगों से दूर होना मुझे लगता है शुरू हो जाते होंगे। आपका ऑरा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिपेल करता है जो आपसे फ़ोन पे लंबे टाइमों पे बात करते हैं। मुझे लगता है जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा एक सेम इंसान से बात करते रहते हैं। आई सॉ दैट मैं नहीं कर सकती हूँ बट पीपल डू दैट। मैं करती हूँ बट मैं सिर्फ़ अपने काम के लिए करती हूँ। मैं काम में ही परेशान हो जाती हूँ। तो मतलब हाँ, बहुत लंबे टाइम तक जो बातें करते हैं और जो बहुत सारी बातें करते हैं, आपका ऑरा उनको रिपेल करता है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा करते हैं जो लोग, आपका ऑरा उनको रिपेल करता है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं, सॉरी टू से दैट बट हाँ, जो दुखड़े सुनाते रहते हैं, जो बहुत विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे से ज़्यादा वर्स्ट किसी के साथ नहीं हो रहा है। मतलब थोड़े रोतले लोग होते हैं ना, थोड़ा मतलब ज़्यादा रोते हैं। उनकी लाइफ में बात इतनी सी हुई होती है और बना के वो बताते हैं पहाड़ जितनी। तो एज़ यू आर अ वेरी मैच्योर सोल, तो आपको लगता है कि मतलब परेशानियाँ तो सबकी लाइफ में है, सब गुज़र रहे हैं, सब फेस कर रहे हैं। तो आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो कि लाइफ में चूज़ कर सकते हैं हैप्पीनेस को, बट वो सैडनेस चूज़ करते हैं और वो हमेशा दुखी रहना चाहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में रहना चाहते हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी वाले लोगों को पाइल नंबर 1 आपका ऑरा बिल्कुल रिपेल करता है। वो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता है और आपका ऑरा ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहता है जो अपनी डार्कनेस को एम्ब्रेस नहीं कर पाते, अपनी डार्कनेस को देख नहीं पाते। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है, जो उस डार्कनेस में अंदर ही अंदर और ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है तो मतलब थोड़ा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपका ऑरा रिपेल करता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको कोई बुरी आदत है, मान लीजिए कोई एडिक्शन है तो वो उस एडिक्शन में को छोड़ने की जगह उसमें और ज़्यादा अंदर ही अंदर चला जा रहा है और ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है और अ, आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है और मुझे लगता है आपके ऑरा को नफ़रत है ऐसे लोगों से ऐसा मतलब रिपल्शन जैसा इश्यू लग रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में पार्टनर्स चेंज करते हैं बार-बार वो सॉरी बट आपका ऑरा ऐसे इंसानों को झेल नहीं पाता। मैं आप में बहुत ज़्यादा जुपिटर की एनर्जी वो येलो और वीनस गुरु की एनर्जी देख पा रही हूँ। जुपिटर एंड वीनस दोनों की देख पा रही हूँ। बट पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी का टाइम पे जब ये आप रीडिंग सुन रहे हैं आपका जुपिटर एक्टिवेटेड है काफ़ी। तो एज़ वेल एज़ आपका वीनस भी बहुत एथिकल प्लेसमेंट पे हो सकता है बिकॉज़ मैं पिंक भी देख पा रही हूँ। वो फ्लावर में वो 2 कलर थे
एंड हाँ, मतलब आपका ऑरा ऐसे चीज़ों और ऐसे लोगों को रिपेल करता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे बोल रही हैं आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो अपनी सक्सेस की गाथाएँ सुना के बड़े-बड़े पहाड़ बनाते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, उतना किया, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। ऐसे लोगों को भी आपका ऑरा अवॉइड करने की कोशिश करता है। बेसिकली आपको कहानियाँ पसंद नहीं है लोगों की, आपको अभी वो जो कहते हैं नहीं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले लोग हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके ऑरा रिपेल करता है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से दूर भागता है। और आपका ऑरा कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट करते हैं ना, अब मतलब अपने कैप्टेंसी के लिए कैसे समझाऊँ, अभी मान लीजिए कोई खुद लीडर बनने के लिए दूसरों को भड़का के कैसे भी, है ना, यूज़ कर रहा है अपनी विल के लिए, ऐसे लोगों से भी आपका ऑरा बिल्कुल कोसों दूर भागता है, आपका ऑरा रिपेल करता है ऐसे लोगों को, जो मतलब खुद की वैल्यू करने के चक्कर में किसी और को भड़का रहे हैं, किसी और को फुसला बहला रहे हैं। तो ऐसे लोगों और ऐसी एनर्जीज़ को भी आपका ऑरा बहुत-बहुत स्ट्रॉन्गली रिपेल करता है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों से तो आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स भी आपको दूर रखते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ऊपर एक कौवा भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड के ऊपर। और आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी लग्ज़री, अपने मटेरियल, अपने पैसे, अपनी पोज़ीशन, वो पहले भी आया था, का घमंड दिखाते हैं कि मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है, मैंने ऐसे बनाया, मैंने वैसे बनाया। और और अगर आपके ऑरा या आपने कोई ऐसा इंसान देख लिया जो गलत वे से पैसे बना रहा है, जो गलत वे से कमाई कर रहा है, तो आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपल्शन में डाल देता है बहुत स्ट्रांगली। पाइल नंबर 1, यू आर स्पेशल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एथिकल, वेरी एथिकल। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल रिपेल करता है, वो अपने रास्ते हो, आप अपने रास्ते हो, बिल्कुल भी आप उधर नहीं जाओगे। जो बहुत मटीरियलिस्टिक, चलो मटीरियलिस्टिक की बात छोड़ दो, जो अनएथिकल वेज़ से पैसे बना रहे हैं और फिर उसके ऊपर वो घमंड भी कर रहे हैं, आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है। कंट्रोलिंग पसंद नहीं है, आपको अपना मटीरियलिस्टिक चीज़ों का शो ऑफ करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑरा रिपेल करता है ऐसे लोगों, इंसानों, चीज़ों को। और ग्वीनो हैंड मुझे बोल रही है कि जो शो ऑफ में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, शो ऑफ पसंद नहीं है, आपका ऑरा शो ऑफ को भी रिपेल करता है। मान लीजिए कैपेसिटी किसी की कैपेसिटी किसी की 5,000 की चीज़ लेने की है, लेकिन वो ले 50,000 की चीज़ रहा है, जस्ट टू शो ऑफ टू अदर पीपल, टू शो ऑफ टू मतलब हाँ, जो शो ऑफ करता है दूसरों के सामने लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और होती है, ऐसे 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 लोगों को भी आपका ऑरा रिपेल करता है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, मुझे लगता है आप बहुत एथिकल हो। और लवर्स, टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ऑरा रिपेल करता है ऐसे जो लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग मैं कैसे समझाऊँ, क्योंकि टू ऑफ कप भी था और लवर्स भी है। मुझे लगता है आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो अ, रिलेशनशिप वाइज़ आप में इंटरेस्टेड लोग होते हैं। मैं माफ़ी चाहती, बट ऐसा आ रहा है कि वो रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करते आप, रिपेल करते हो, आप दूर भगाते हो, आपका ऑरा ऐसा है। और आपका ऑरा नॉन सीरियस लोगों को, ज़िंदगी में जो नॉन सीरियस है उनको भी रिपेल करता है, एज़ वेल एज़ आपका ऑरा ऐसी चीज़ों और ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो बिहेवियर में डार्क हैं, बिहेवियर में थोड़ी थोड़ी नेगेटिव हैं, थोड़ी नेगेटिव, पता नहीं ऐसा लग रहा है, एनर्जीज़ की बात करती हूँ, नेगेटिव एनर्जीज़ और डार्कनेस को आपका ऑरा रिपेल करता है, बिकॉज़ मुझे लगता है आप खुद में ही एक लाइट हो। यू आर अ लाइट और अ लाइट वर्कर, आप ऐसे कुछ हो। और ऐसा, वरना इतनी इंटेंस, इतनी ज़्यादा गहन रीडिंग आ ही नहीं सकती है जैसी ये है ये। वो सारी चीज़ें जो एक इंसानी बिहेवियर के लिए खतरनाक हो सकती है, वो सारी रिपेल करता है। बस इसमें मुझे एक चीज़ ही अजीब लगी है कि जो लोग आप में रिलेशनशिप वाइज़ इंटरेस्टेड रहते हैं, आप उनको भी रिपेल करते हो, बाकी का सब ठीक है। बाकी का मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आ रहा है। और आपका ऑरा अनरिलायबल, मुझे लगता है ये रिलेशनशिप में
अनरिलायबल एनर्जीज जो हैं उसको उसको आपका ऑरा रिपेल करता हुआ हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म नहीं देखते, कोई सिचुएशनशिप देखते हो, आपका ऑरा ऐसे ऐसी रिलेशनशिप्स को मुझे लगता है सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रिपेल करता है। और बाय ऑल दिस इट वाज अमेजिंग टू डू योर रीडिंग। मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, और अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। अगर पहले हफ्ते देख रहे हैं तो हाइप के पॉइंट दे सकते हैं, नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग प्लस मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक है, जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय। फाइल नंबर 1 एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। जय श्री राम, जय हनुमान। बाय। हाय नमस्ते पायल टू। जिन लोगों ने ये वाला क्रिस्टल, बहुत ब्लैक क्रिस्टल, ये शरारती है सबसे ज़्यादा मेरे क्रिस्टल्स में, और ये वाला डेक चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2। और क्रिस्टल से मुझे समझ आ रहा है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा डार्क लग रहा है। मुझे ये ग्रे नहीं लग रहा है, ये थोड़ा डार्क ब्लैकिश की साइड में लग रहा है। थोड़ा डार्क है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या कहूँ, स्पिरिचुअल कम है, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ। और आप मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, ये क्रिस्टल थोड़ा मुझे ये भी बोल रहा है। और आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो सकते हो। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है वैसे, बट थोड़ा डार्क है, ठीक है, बाय दिस। एंड यही समझ आया है। बट आपका ऑरा रिपेल कैसे लोगों को करता है, अपने से दूर भगाता है कैसे लोगों से, या दूर भागता है खुद कैसे लोगों से? आपका ऑरा कैसे लोगों को रिपेल करता है? फाइल नंबर 2 देखते हैं। प्लीज लेट मी नो डैक। पता नहीं, मेरे को दो वर्ड आ रहे हैं अभी शफलिंग करते, हार्ड और मटमैला। ये इसका क्या मतलब है पता नहीं, शायद ये आपका और ऐसा है, थोड़ा हार्ड और मटमैला। ठीक है भाई। एंड कार्ड बहुत यू नो ऊपर नीचे हुए पड़े हैं। ठीक है, कार्ड का अपनी मर्जी होती है, उनको कैसे मैसेज कन्वे करना है और कैसे रहना है डेक में। दे आर दे नो इट ऑल एक्चुअली। काफी आपका ऑरा हार्ड है भाई, क्योंकि जैसे कार्ड शफल होते हैं ना, बहुत कुछ बताते हैं। पहला कार्ड तो यही है, 7 ऑफ सोर्ड बोला था। 5 ऑफ कॉइन मीन्स 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड, हैंग्ड वुमन, इसमें हैंग्ड वुमन है, प्रिंसेस ऑफ कप है, 9 ऑफ कॉइन, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने बोला था अब स्पिरिचुअल कम हो। पाइल नंबर 2, 8 ऑफ कप इन द बॉटम, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले के लिए रिपल्शन में ऐसी एनर्जी बिल्कुल आ सकती है। और अभी मैं इसको रीड करती हूँ तो समझ आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। ओके, ज़्यादा कार्ड निकाल दिया क्या? 2 4 6 ठीक तो है। ओके, ये डेक थोड़ा बड़ा है ना साइज में ना, थोड़ा ये इट्स ह्यूज, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। पाइल नंबर 2,
अ, आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो बहुत डिफेंसिव हैं। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते-करते अपने आप को ही हार्म कर लेते हैं। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो बहुत सेंसिटिव हैं। आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जिनको अपनी खूबसूरती पे थोड़ा-सा ज़्यादा क्या कहूँ मान, अभिमान, घमंड कुछ भी बोल लीजिए होता है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है, ऐसी एनर्जीज़ को रिपेल करता है जो जो काफ़ी चाइल्डिश हैं बिकॉज़ आप मुझे बिहेवियर में बहुत सीरियस और प्रैक्टिकल दिख रहे थे। तो सॉफ्ट एनर्जीज़, इमोशनल एनर्जीज़ आपको समझ नहीं आती, आपके ऑरा को समझ नहीं आती और आपका ऑरा ऐसी एनर्जीज़ को रिपेल करता है। आपका ऑरा ऐसी एनर्जीज़ को भी रिपेल करता है जो इमोशनली इमोशनली कायोटिक हो सकती है। आपका ऑरा अवॉइड करता है, रिपेल करता है ऐसी एनर्जीज़ को ऐसी सिचुएशंस को जिसमें झगड़ा होने की संभावना हो जाती है ना, आप वहाँ से चले जाते हो। आपका ऑरा रिपेल करता है ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को जो लड़ाईबाज़ होते हैं थोड़े से और ऐसे लोगों को जो अपने इमोशंस नहीं सँभाल सकते, ऐसे लोगों को जो इमोशनली दूसरों पे डिपेंड होते हैं, आपका ऑरा ऐसे लोगों को बिल्कुल रिपेल करता है। आप नेचर में सॉफ्ट नहीं हो, तो आपका ऑरा नेचर में सॉफ्ट लोगों को बिल्कुल रिपेल करता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, आपका ऑरा रिपेल करता है उन लोगों को जो स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल होते हैं और इसमें स्पिरिचुअल में रियल स्पिरिचुअल लोग आते हैं। रियल स्पिरिचुअल लोगों स को आपका ऑरा रिपेल करता है। मुझे नहीं पता, मुझे डार्क और नेगेटिव थोड़ा डार्क दिखा था, नेगेटिव नहीं बोलूँगी भई। डार्क दिखा था तो जो थोड़े एनलाइटेंड सोल्स होते हैं ना, आपका ऑरा उनको एक्चुअली में थोड़ा रिपेल करता है भई, करता है पॉइंट नंबर 2। आप एनलाइटेंड सोल को बहुत ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पर मुझे नहीं पता आप फिर टैरो रीडिंग सुनने कैसे आ गए, वो भी मेरे चैनल पे। बट हाँ, ऐसा थोड़ा है, आपका ऑरा रिपेल करता है ऐसी चीज़ों और लोगों को और आपका ऑरा मुझे लगता है ऐसे लोगों को सच में रिपेल करता है जो अपनी खूबसूरती का थोड़ा घमंड रखते हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या जो खुद को एक्चुअली में जस्ट बेस्ड ऑन देयर लुक्स कुछ समझते हैं, आपका ऑरा ऐसे लोगों को बिल्कुल रिपेल करता है। बिकॉज़ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही बहुत काफ़ी खूबसूरत दिखते हो, तो आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपसे ज़्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश करे, शो ऑफ करने की कोशिश करे, तो आपका ऑरा मुझे लगता है ऐसी ऐसी एनर्जी को बिल्कुल रिपेल करता है अपने से। और थोड़े से लाइफ में स्टक इंसान मुझे पैसे लगा था पहले थोड़े से लाइफ में स्टक इंसान और ऐसे लोग जिनके पास थोड़े थोड़े या तो वो करियर को लेकर सीरियस नहीं है या फिर फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है। आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है, पता नहीं क्यों? मुझे लगता है आप या तो फाइनेंशियली वेल ऑफ हो या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़े नॉन सीरियस एनर्जी जिनकी होती है अपने करियर को लेकर, अपने मनी को लेकर ऐसे ऐसे ऐस ऐस ऐसी एनर्जी को आपका ऑरा बिल्कुल रिपेल करता है, आपके आस-पास नहीं आने देता। और हैंग वूमन मुझे फिर से बोल रही है कि लाइफ में स्टक ऐसा नहीं है कि आप स्टक नहीं हो आप भी होगे कहीं किसी जगह पे लेकिन लाइफ में स्टक एनर्जीज को आपका ऑरा रिपेल करता है भाई बर्दाश्त नहीं करता ऐसे लोगों को मतलब जो खुद स्ट्रगल में है आप आपकी एनर्जी उसको छोड़ के चली जाना चाहती है रिपल्शन में है पूरी तरीके से और मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको समझ नहीं आते, आपके ऑरा को भी समझ नहीं आते, तो ऐसी एनर्जीज़ को आपका ऑरा रिपेल करता है। आपका ऑरा ऐसी एनर्जी और ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो आपको हील कर सकते हैं, जो आपको इमोशन से सिखा सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ, जो आपका दिल धड़का सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपका ऑरा रिपेल करता है बिकॉज़ आप बहुत प्रैक्टिकल बनना चाहते हो, आप बहुत हार्श बनना चाहते हो, आपका ऑरा ऐसी एनर्जी रिपेल करेगा जो एक्चुअली में आपको थोड़ा
थोड़ा-सा क्या कहूँ बाई और हाथ थोड़ा हिला के रख दे, ऐसी एनर्जी को आप रिपेल करते हो, आपका ऑरा रिपेल करता है। जो नेचर में बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा जॉली है, थोड़ा हँसता है, थोड़ा गिविंग है, नेचर में गिविंग भी होता है वो इंसान। जो नेचर में बहुत गिविंग है तो आपको लगता हो सकता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा इतना क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा गिविंग क्यों है, इतना ज़्यादा नर्चरिंग क्यों है, इतना ज़्यादा लविंग क्यों है। तो नर्चरिंग, लविंग, गिविंग ऐसी एनर्जी आपका ऑरा रिपेल करता है। आपका ऑरा चाहता नहीं कि आपको ऐसी एनर्जी के आस-पास रखा जाए। 9 ऑफ कॉइन मीन्स आपको अगर खूबसूरती में आपका कोई कॉम्पिटिटर दिखेगा तो आप ऑरा उसको रिपेल करता है। आपको अगर मनी वाइज़ आपसे ज़्यादा कोई अमीर या स्टेबल इंसान दिखेगा तो आपका ऑरा उसको रिपेल करता है। पाइल नंबर 2 आपका ऑरा टू बी ऑनेस्ट ऐसे इंसानों को रिपेल करता है जो खूबसूरती या स्टेटस में आपसे ज़्यादा हैं थोड़े, वो रिपेल करता है। और हाँ, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अब इसको ही बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। आपका ऑरा रिपेल करता है मतलब आपसे ज़्यादा अमीर इंसान को या आपसे ज़्यादा थोड़ा मतलब थोड़ा जिसकी लोग जी हज़ूरी कर रहे होते हैं ऐसे इंसान आपसे स्टेटस में थोड़े ज़्यादा आपका ऑरा रिपेल करता है बिकॉज़ यू आर ऑल्सो समथिंग तो आपको लगता है मैं भी समथिंग हूँ, तो सामने वाला अगर समथिंग है तो मैं क्या करूँ? योर ऑरा ऑलवेज़ रिपेल दैट पर्सन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि आपका ऑरा कुछ कार्मिक टाइज़ को रिपेल करता है, हाँ। जैसे आप कुछ कार्मिक चीज़ें इस जन्म में नहीं निकालना चाहते, तो उसको रिपेल करता है आपका ऑरा या यही बोल सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से और एट ऑफ कप इज़ टेलिंग मी आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है। मैं नहीं कहूँगी ये विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग हैं, बिल्कुल नहीं, वो पाइल नंबर 1 में थे। वे ऐसे लोगों को वो सच में थे, लेकिन आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है, मान लीजिए जो लिटरली सचमुच में ज़िंदगी में जो दुखी कोई इंसान है, तो आपका ऑरा ऐसा नहीं है कि उसको आप जाके नरिशमेंट कर सकें, उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट कर सकें, आपका ऑरा उसको रिपेल करेगा, उससे दूर भागेगा। बिकॉज़ मुझे लगता है सॉरी टू से बट इमोशनल नरिशमेंट आपके खुद के पास नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से मिलेगी? तो आपका ऑरा ऐसा इमोशनली टूटे-फूटे इंसान को बिल्कुल रिपेल करता है। ऐसे इंसान जो लाइफ में सब कुछ सरेंडरिंग मोड पे रखते हैं, आपको समझ नहीं आते और ऐसे इंसान अ अ, जो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं सॉरी मास्टर कर चुके होते हैं, आपको समझ नहीं आते मतलब आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो जिनकी मटेरियल डिज़ायर्स नहीं है, जिनकी मटेरियल डिज़ायर नहीं है, वो मोक्ष के रास्ते पे है, मैं बोल रही हूँ ना। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान हो, आप इस जगत के ऐशो-आराम तो मान रहे हो, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज यहाँ पे कम है लोगों को। तो आपका ऑरा जो बहुत समर्पित काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं उनको रिपेल करता है भई, करता है और मेरे चैनल पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इसलिए तो आए हैं। और आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो खुद को कुछ समझते हैं टू बी ऑनेस्ट जो भी खुद को कुछ समझता है आपका ऑरा उसको रिपेल करता है भई, आपका ऑरा रिपेल करता है और आपका ऑरा ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो अपनी अचीवमेंट्स का ढिंढोरा पीटते हैं और ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है जो अपनी लव लाइफ को बहुत शो ऑफ करते हैं कि हम 2 लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है। हम दो लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। बेसिकली जो फॉल इन लव मैडली होते हैं वो आपके ऑरा को समझ नहीं आते और आपका ऑरा ऐसे लोग को रिपेल करता है। सच बताऊँ तो मैं कहूँ तो आपको गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे और लेकिन ठीक है चलिए बात नहीं करते, मुझे ट्रिगर नहीं करना आपको और आपका ऑरा ऐसे लोगों को रिपेल करता है जो कन्फ्यूज़ हैं, जिनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है ऐसे लोगों को भी रिपेल करता है भाई किसी को अट्रैक्ट भी करता है क्या? अट्रैक्शन वाली इंग्लिश आती है आपको तो वीडियो देखना। आपका ऑरा मिस्टीरियस किस्म के लोगों को भी थोड़ी जिनमें मिस्ट्री होती है वो समझ आ गया, जो थोड़ा आपको लगेगा कि सीक्रेट्स रखते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, ऐसे लोगों को भी रिपल्शन में
डाल देता है। सो गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 2। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी रीडिंग। कुछ भी रेज़ोनेट किया हो, कुछ भी मैचिंग लगा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को। और अगर पहले हफ्ते देख रहे हो हाइप के पॉइंट दे देना। डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग, इंग्लिश चैनल दोनों का लिंक पड़ा है, जाके फॉलो कर सकते हो वरना एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं यहीं पे वीडियो को विराम देना चाहती हूँ और आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। बहुत-बहुत शुक्रिया इस रीडिंग पे क्लिक करने के लिए और इसको देखने के लिए। आई एम ग्रेटफुल एंड गॉड ब्लेस यू। और यहीं पे रीडिंग खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। बाय, पाइल नंबर 2। जय श्री राम, जय हनुमान, नमस्ते।